नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नागौर कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गैंगवार हो गया। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में ही बंद था। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर दंपत्ति के घर लूटपाट की वारदात हुई। 4 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में लोगों ने चोर को रंगे हाथों दबोच लिया। चोर एक बैंक के बीसी संचालक की दुकान से 3.5 लाख रुपए चुराकर भाग रहा था। लोगों ने चोर पुलिस के हवाले कर दिया। पाली के जैतारण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए की इनामी हिस्ट्री शीटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष के बाद अब अध्यक्ष धारा सिंह चौधरी भी लॉ कॉलेज इवनिंग के परिणाम में फेल हो गए। फेल होने की स्थिति में अब उनका अध्यक्ष पद सीज होगा। कोटा में नीति विरुद्ध हुए स्थानांतरण के विरोध में बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंक की पॉलिसी के खिलाफ है। सांभर कस्बे में एक हफ्ते पहले हुई मारपीट के मामले में घायल युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय द्वारा वॉशिंग लाइन मंजूर करने पर सांसद निहाल चंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का रेलवे स्टेशन पर नागरिकों ने स्वागत किया। श्रीगंगानगर में आप नेता ख्याली सहारण के द्वारा भगवान वाल्मीकि पर किया अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। खाजवाला में बिश्नोई समाज के द्वारा चीतों के लिए हिरणों को भोजन के लिए उपयोग में लेने को लेकर आक्रोश जताया गया और उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। कोटा जिले की सुकेत ग्राम पंचायत के फरमान का हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। फरमान को मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला बताया जा रहा है। शाहपुरा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों को गिरफ्तार करने में सैनी समाज में आक्रोश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम के साथ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बीकानेर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के ने निजीकरण के विरोध में डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पाली में मरीजों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजनाओं का फायदा नहीं मिलने की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर बांगड़ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने बानवा दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। हनुमानगढ़ में लंपी स्किन डिजीज को लेकर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के हसामदी गांव में एक छात्रा ने अपनी मां को हाथ से गोबर उठाते हुए देखा तो उसने अपनी प्रतिभा से गोबर उठाने का यंत्र बना दिया। इस प्रतिभाशाली छात्रा मनीषा का राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। जयपुर मंडल पर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में स्वच्छ स्टेशन कार्यक्रम के तहत जयपुर स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वराज अभियान के तहत स्वराज संदेश संवाद यात्रा अपना 200 किलोमीटर का सफर पूरा कर चित्तौड़गढ़ पहुंची। जयपुर पहुंचने पर इस यात्रा का समापन होगा। दौसा जिले के बांदीकुई में किसानों में आक्रोश देखने को मिला। किसानों का कहना था कि मंडी के व्यापारी मनमानी कर रहे हैं और किसानों को अपनी उपज का उचित भाव नहीं मिल रहा। राजसमंद जिले में पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित गर्भवती बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता उपलब्ध करवाकर गर्भपात करवाने में सहयोग किया गया। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न संगठनों के तत्वावधान में सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर के वार्ड नंबर 21 में पिछले 24 दिन से पानी नहीं आ रहा। परेशान होकर स्थानीय महिलाएं पार्षद के साथ जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचे और नाराजगी जताई। बस्सी में बीती रात असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। यहां सौंदर्यकरण के लिए लगाए गए पौधों और गमलों को तोड़ दिया गया। पालिका प्रशासन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। धौलपुर में एक कोचिंग सेंटर से एक छात्र को बाइक सवार 3 आरोपी जबरन उठाकर ले गए। छात्र के साथ मारपीट भी की गई। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों खाद की खासी किल्लत देखने को मिल रही है। आज जब मार्केटिंग सोसाइटी इटावा में खाद आई तो खाद को पाने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष सहित किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी।
रेनवाल कस्बे में आयोजित होने वाले दशहरा मेले को लेकर लोग पशुपेश में हैं। दशहरा मेला स्थल पर पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर शीघ्र प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के तहत आज भाजपा नगर मंडल की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। उदयपुर में एशियाड सर्कस का शुभारंभ हुआ। आईपीएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने फीता काटकर सर्कस का शुभारंभ किया। आज के समय में लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ऐसे समय में भी सर्कस को जिंदा रखने के लिए कलाकार हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। उदयपुर के टीडी थाना इलाके में मजदूर नेता लालू राम मीणा पर आज सुबह फायरिंग हो गई। फायरिंग की इस घटना में नेता के 2 गोलियां लगी हैं। पीड़ित नेता लालू राम को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना से जावर माइंस क्षेत्र में मजदूरों में खासा आक्रोश है। अलवर जिले का करणी माता मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने कई बदलाव किए। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए प्रवेश के समय में भी बदलाव किया गया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी रोहिताश को गिरफ्तार किया। परिवादी सराफा बाजार में आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। कोटा के सूर्यनगर इलाके में दुकानदार और केईडीएल कार्मिक से सरेआम बेल्ट से मारपीट करने और तोड़फोड़ कर उत्पात पहुंचाने की लाइव वारदात मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में आज दूसरे दिन भी विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। इस पर किसानों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भरतपुर शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल जिस कंपनी ने सफाई का ठेका लिया है उसने अभी तक 2 महीने का वेतन नहीं दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में देर रात को बिरोल रोड पर पूर्व पार्षद पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में पूर्व पार्षद को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक में देवली उपखंड के पनवाड़ गांव से देई खाटू श्याम मंदिर जाने वाली दूसरी पदयात्रा रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचौरा थाना पुलिस ने गायों से भरे 2 कैंटर जब्त किए, जिनमें ठूस ठूस कर गायों को भरा गया था। शाहपुरा थाना इलाके के घासीपुरा के पास बीती रात केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे के बीच डिवाइडर के बने नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान हाईवे पर थिनर केमिकल का रिसाव होने लगा। सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और टैंकर को साइड में करवाया। माही डैम रोड से सटे ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम से अनाज चुराने के मामले में पुलिस ने रविवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ के समीप काजड़ा गांव में लगी इंदिरा गांधी की मूर्ति तोड़ने के मामले में पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने मूर्ति तोड़ने का चैलेंज देने वाले गांव के युवक को गुजरात से दस्तयाब कर लिया। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित जमालपुर गांव में एक आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। खेत में काम कर रहे कई किसानों को आवारा सांड ने हमला कर घायल कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार तस्कर को आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से बीते 24 घंटों में 25 गायों की मौत हो गई। इससे पशु चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। झुंझुनू शहर के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। विराटनगर स्थित पंचखंड पीठ के आचार्य धर्मेंद्र का देवलोक गमन हो गया। आचार्य धर्मेंद्र के देवलोक गमन की खबर से विराटनगर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रैली निकाली गई। सरकारी विद्यालय के स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकलवाई गई। अलवर में सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति द्वारा सैनी समाज के युवाओं पर जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज किए मुकदमे को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई।
राजस्थान सरकार को घेरने के लिए पोखरण में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के आगे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गौरक्षकों सहित अन्य लोगों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर जिले में धर्म और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति ने शराब के लिए पैसा देने से मना करने पर पत्नी को चाकू मारा था। कोटा ग्रामीण के कनवास थाना इलाके में दो मोटरसाइकिलों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा गुर्जर गौड़ समाज का आराध्य देव और देवी अहिल्या के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर में ग्राम पंचायत धूनी माता और डबोक के ग्रामीण गायों को लंपी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक दवा पिला रहे हैं। साथ ही आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी पद्धति से इन गायों का इलाज किया जा रहा है। बाड़मेर शहर के एक युवक को बाजार रेट से कम लागत में सोने का बिस्किट देने का झांसा देकर 4,50,000 की ठगी कर नकली सोने का बिस्किट देने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों से लंपी स्किन की रोकथाम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर निर्देश दिए। अलवर में अग्रवाल महासभा द्वारा 24 सितंबर से 26 सितंबर तक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें रक्तदान शिविर, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि किए जाएंगे। जयपुर के विद्याधर नगर में सैनी समाज के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मामले में सीकर में आज सैनी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामले में सैनी समाज के 3 पार्षद और एक पंचायत समिति सदस्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका कहना है कि किसी भी पद पर रहते हुए समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे थे और जयपुर में जो घटना हुई उसमें सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जगतपुरा शूटिंग रेंज पर खेली जा रही नेशनल लेवल प्रतियोगिता का समापन हुआ। महाराणा प्रताप संस्थान द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पोखरण में बहुजन समाज के लोगों द्वारा दर्ज मुकदमों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर प्रहार किए गए। बहुजन समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने पोखरण सीओ को दूरभाष पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत सीकर में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास में 29 अगस्त को हुई डकैती के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। इधर 22 दिन बाद बैंक प्रशासन चेता और वारदात के दौरान ड्यूटी पर रहे 5 कार्मिकों को जिम्मेदार ठहराते हुए सस्पेंड कर दिया। राजसमंद जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति जोनदा में हुए चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के पृथ्वीगंज राजकीय स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का चोरों ने ताला तोड़कर बच्चों के खिलौने और गर्भवती महिला एवं बच्चों में वितरित होने वाले पोषाहार चोरी कर ले गए। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में शिक्षकों की कमी के चलते आज छात्र छात्राओं ने पहले प्रिंसिपल के कक्ष के ताला लगाया और उसके बाद स्कूल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा करने के बाद विद्यार्थियों ने आभानेरी में स्कूल के सामने वाली सड़क पर जाम लगा दिया। चूरू के गांव सेहला के रहने वाले सुरेश पर उसी के परिवार के लोगों ने हत्या के इरादे से लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अजमेर जिले के पुष्कर बाईपास पर शनिवार सुबह झाड़ियों में मिले महिला के शव की गुत्थी को 36 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया गया। पुलिस ने हत्यारे पति सेठी रावत सहित 2 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इन्होंने शव को मौका वारदात से दूसरे स्थान पर फेंका था। रविवार देर शाम धौलपुर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर 3 लोगों ने फायरिंग कर दी। हमले में कुरैशी बाल बच गए। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव चमारखेड़ा के ओम प्रकाश मेघवाल आत्महत्या मामले में ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। माली समाज करौली जिले में थोक सब्जी मंडी और फुटकर की दुकानें बंद रखकर विरोध जता रहा है। करौली में 2 दिन से शहर के बाजारों में दुकानों के बाहर रखी मूर्तियां चर्चा का विषय बन गई हैं।
हज़रत इमाम हुसैन की याद में झालावाड़ जिले में भी 40वें मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए। इस दौरान जिला मुख्यालय झालावाड़ और झालापाटन शहर में भी दर्जनों की तादाद में ताजिए निकाले गए। अजमेर के पुष्कर बाईपास पर शनिवार सुबह झाड़ियों में मिली महिला के शव के मामले में पुलिस ने 36 घंटे में हत्या की इस गुत्थी को सुलझा दिया। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह हत्याकांड को लेकर आरोपी कुलदीप जगीना के घर और ऑफिस पर पुलिस ने अभियान चलाया। चूरू जिले के तारानगर में एक निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर श्रमिक घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव चमारखेड़ा के ओम प्रकाश मेघवाल द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के मामले में तीसरे दिन में मृतक ओम प्रकाश मेघवाल का शव सादुलशहर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानदारों द्वारा दुकानों के फुटपाथों को पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमणों को आज नगर पालिका के लाव लश्कर ने जेसीबी की सहायता से हटाने की कार्रवाई की। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के देलवाड़ा में हाईवे पर किन्नर गैंग की अवैध वसूली का मामला सामने आया। निगड़िया टोल नाके पर वाहन चालकों से किन्नर गैंग अवैध वसूली कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सर्कल क्षेत्र में 12 सितंबर को एक सरकारी कार्यालय में तैनात विधवा महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। करौली में माली समाज ने जिले भर में थोक सब्जी मंडी और फुटकर की दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने सेवा पखवाड़ा के तहत अपने आवास पर औषधीय लड्डू बनवाकर दूधिया बालाजी गौशाला और वैष्णो देवी गौशाला में गायों को खिलाए। कोटा के रामचंद्रपुरा पुलिया के पास रेलवे पटरियों के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर कई जगह चोटों के गंभीर निशान हैं। भरतपुर में वाहन चोर लंबे स्तर पर सक्रिय हैं। चोर अलग अलग तरीके से वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पाली सेवा और संकल्प महासमिति की ओर से सोमवार को पाली बंद के आह्वान पर पूरा शहर बंद रहा। राजसमंद जिले में गायों में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर राज्यवास में माताजी चौराहे पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। भरतपुर शहर में नगर निगम के वार्ड नंबर 12 और 13 में विजयनगर जसवंत नगर कॉलोनी में विकट जल भराव की समस्या से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। शाहपुरा मनोहरपुर टोल प्लाजा से अकारण हटाए गए टोल कर्मियों का एनएचएआई और टोल प्रबंधन कंपनी के खिलाफ बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बीकानेर में आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव के साथ बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर अपनी 2 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आजाद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक संक्रमित गायों के साथ पैदल मार्च किया।